स्टॉक सिलेक्शन के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओसीई क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे आरओसीई का यूज कैसे कर सकते हो आप स्टॉक सिलेक्शन में। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई हमें यह बताता है कि एक कंपनी अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना प्रॉफिट बना पा रही है। टोटल कैपिटल का मतलब है एक तो आपकी इक्विटी कैपिटल आ गई जो ओनर्स का है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, साथ में आपके जो लोन और लाइबिलिटीज है वो भी ऐड हो जाती है क्योंकि वो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में। तो हमारी जो टोटल कैपिटल है उस पर हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं उसी को ही आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आरओसीई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आरओसीई का फॉर्मूला होता है ईबिट डिवाइड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबिट का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ये आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में मिलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तो होता है कि टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को निकाल दो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर आप टोटल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। बट जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फर्स्ट फॉर्मूले को ज्यादा यूज किया जाता है। वहीं ईबिट को भी आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला फॉर्मूला होता है ईबिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस में प्रोड्यूसिंग कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया, ये सब। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो सारे खर्चे आते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए होते हैं, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग का हो गया या फिर सेल्स टीम या फिर सेल्स टीम का कमीशन, ये सब अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ईबिट का दूसरा फॉर्मूला होता है ईबिट इक्वल टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस टैक्स एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक चीज है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अपने पास ईबिट को और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, जिसकी वजह से आप सेम कंपनी के आरओसी को जब अलग अलग स्कैनर्स पर देखोगे तो वहां पर आपको वैल्यू अलग अलग दिखाई देगी क्योंकि पता नहीं कि उस स्कैनर के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो कंपनीज को कंपेयर करो तो आप एक ही स्कैनर को यूज करके कंपेयर करना। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबी लिमिटेड जिसकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स है 80 करोड़ रुपए के। वही कंपनी की करंट लायबिलिटीज है 15 करोड़ रुपए की। तो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 80 करोड़ माइनस 15 करोड़। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 65 करोड़ रुपए। और जब हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे तो वहां पर ईबिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, तो वो है मान लो 12 करोड़ रुपए का। तो एबी लिमिटेड का आरओसी होगा ईबिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 12 डिवाइड बाई 65 करोड़। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.846158 ऐसे कुछ करके। और जब आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.46%। तो चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं कि स्क्रीनर में आरओसी को कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो अपने पास एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। तो सबसे पहले हम इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर जाकर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टोटल इक्विटी और डेप्ट को ऐड कर लेंगे। तो जब हम मार्च 2021 की इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग्स तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5924। यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू होगी। और मार्च 2021 में कंपनी ने सेल्स जनरेट की थी 7293 करोड़ रुपए की। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.23। इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने 5924 करोड़ रुपए लगाकर 7293 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट की। और कंपनी का 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 23%। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर 1.23 को मल्टीप्लाई करेंगे ओपीएम परसेंटेज से जो है 23%, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.29। तो आप मार्च 2021 की आरओसी परसेंटेज देख सकते हो 28% है वो। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जितनी भी स्क्रीनर्स हैं उनके ऊपर आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ही दिखाएगा। अब चलिए जानते हैं कि आरओसीई के एडवांटेजेस क्या क्या है। लास्ट वीडियो में हमने आरओई
आरओई की बात की थी, तो आरओई और आरओसी दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जो आरओई है वो हमें ओवरऑल पिक्चर नहीं दे पाता है कि टोटल कैपिटल पर कितने रिटर्न्स बने हैं, और जो कंपनी का आरओई था वो कंपनी मैनिपुलेट भी कर सकती थी डेप्थ को लेकर, बट आरओसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आरओसी आपको ये बता देता है कि कंपनी में जितनी भी कैपिटल लगी है उस पे कंपनी ने कितने रिटर्न्स या प्रॉफिट जनरेट किए हैं। साथ ही आपको आरओसी ये भी बता देता है कि आप यही पैसा अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो वहां पर आपको कितने रिटर्न्स मिलते। आसान भाषा में अगर बात करूं तो आरओसी से आप इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपने एफडी से कंपेयर कर लिया, म्यूचुअल फंड से, बॉन्ड से, मतलब आपको ओवरऑल पता चल जाता है आरओसी से कि आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसी के साथ अगर किसी कंपनी का आरओसी ज्यादा है तो इससे हमें कंपनी की एफिशिएंसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी पता चलता है, मतलब वो कंपनी बाकी कंपनी से कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आरओसी को अक्सर लोग बिजनेस के स्ट्रेंथ का इंडिकेटर मानते हैं। सो अगर किसी कंपनी का आरओसी 15% से ऊपर है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। इसी के साथ अगर किसी कंपनी का आरओसी परसेंटेज पिछले 8-10 सालों में लगातार 15% से ऊपर बढ़ता जा रहा है तो ये माना जाता है कि कंपनी अपने बिजनेस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप केवल एक रेशियो को देखकर नहीं कर सकते, आपको स्टॉक के बाकी रेशियो को भी देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू एड हुई है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।